आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और सिरसा के गांव नटार के अंदर मौजूद है, जहां पर कांग्रेस युवा नेता मोहित शर्मा ने न्याय चौपाल कार्यक्रम का जो प्रोग्राम है वो शुरू किए हैं। और अब मोहित से जानते हैं कि क्या क्या लोगों को समस्याएं हैं वो देखने को मिली है और क्या कहना चाहते हैं वो इस कार्यक्रम को लेकर। हाँ जी मोहित जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी मोहित जी, नया कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है, चौपाल कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है, तो लोगों की समस्याएं हैं वो क्या क्या देखने को मिली आपको? इस कार्यक्रम का नाम ही न्याय चौपाल इस करके रखा गया है जी क्योंकि 10 साल से जो प्रत्येक गांव में, शहर में सबके साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर अंकुश लगाने के लिए न्याय चौपाल कार्यक्रम हमने चलाने का काम किया है। जी। और आज इसकी शुरुआत मैंने गांव नटार में हमारे बड़े बुजुर्गों से, मेरे नौजवान साथियों से आशीर्वाद और सहयोग लेकर के आज हमने ये कार्यक्रम यहाँ पे चलाया। और इस गांव का एक ही मुद्दा जो आज का नहीं है, 10 सालों से, पुराने सालों से चलता आ रहा है, जो पानी का जो मांग है, दिकतानिया सलारपुर, जो ये खरीफ चैनल की जो इनकी पानी की जो डिमांड है उसके ऊपर जो इनका पुराना मुद्दा चलता आ रहा है, वही मुद्दे के ऊपर आज इन्होंने अपनी वही समस्या बताई है कि एक ही काम है, अगर ये गांव का होता है तो 14-15 गांव लगभग इसमें लगते हैं, इसके अंडर में आते हैं, तो सभी गांव में खुशी की लहर होगी। पुराने जो नेताएं थे, जो पूरे विधायक भी हैं, पूरे विधायक भी रहे हैं, उन्होंने झूठी बातें करके झूठे लड्डू बांटने का काम किया। बीजेपी के लोगों ने झूठे ढोल नगाड़े बजाने का काम किया, लेकिन यहाँ पे एक ईंट का पत्थर भी नहीं लगाया। तो इसलिए इनकी मेन मुद्दा वही है। बाकी बिजली की जो बात है, एक खेल ग्राउंड की जो क्रिकेट की बात है, क्योंकि यहाँ से जो युवा साथी है वो पूरे शहर में भी क्रिकेट के माध्यम से अपना नाम रोशन करने का काम करते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि मैं भी अलग अलग जगह जाता हूँ तो देखने को मिलता है। तो इनके लिए ग्राउंड की सुविधा करवाना भी मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। मोहित, विधानसभा के चुनाव हैं वो बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं, टिकट पर दावेदारी मानते हैं या हकदारी मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि वफादार भी हूँ और हकदार भी हूँ। जी। और बाकी हमारे सारे परिवार के सदस्य बैठे हैं, इनका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे। मोहित, बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। बात चल रही है, जैसे देखा जाता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं नेताओं की एंट्री भी है अपने गांव मोहल्लों में ज्यादा बढ़ जाती है, और 4.5 साल हैं वो ये दिखाई नहीं देते हैं। आप नए युवा नेता हो, लेकिन राजनीति से पुरातन काल से जुड़े हुए हो, पुरातन से जुड़े हुए, आपको क्या लगता है कि ये अक्सर आगे भी देखने को मिलेगा या फिर राजनेताओं का बदलाव होगा इसके अंदर? देखिए, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे सिरसा की बहादुर जनता का। जी। जो आपने बातें कही, इस बार इस बातों के उलट जो सिरसा की जनता ने नतीजे दिलवाने का काम किया, तो मैं मेरे एक एक कार्यकर्ता साथी का, वोटर साथी का बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि जो पहले सोच इन्होंने नेताओं ने बनाई कि लास्ट के 6 महीने, 3 महीने ये आते, और लास्ट के 6 महीने आकर करके लोगों में एक झूठी हवा बना के कि ये हो जाएगा, पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, फिल्म इंडस्ट्री बना देंगे, और होता क्या, टूटी हुई सड़कें मिलती थी। तो इस बार लोगों ने एक सोच देखी, लोगों ने काम करने का तरीका देखा, तो इनकी बात पे लोगों ने बिल्कुल इनको नकारा साबित करने का काम किया, और कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके मोड़ लगाने का काम किया है। तो मुझे भविष्य में भी पूरा पूरा विश्वास है कि इसी प्रकार से जो आपके बीच आता है, क्योंकि ये मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जब भी कोई सुख दुख होता है, याद करते हैं, कोई परिवार में किसी के कोई सुख आता है, दुख आता है, तो जैसे ही पता लगता है, सबसे पहले जैसे मेरे दादाजी इनके बीच आते थे, मैं हमेशा मेरे परिवार के बीच रहता हूँ, क्योंकि परिवार के बीच रहने में एक हौसला और ताकत मिलती है और अच्छा लगता है। सिरसा विजन क्या है आपका? सिरसा विजन विकास का विजन है। जो लोगों ने झूठी बातें कर करके हमेशा, चाहे सड़क के नाम पे, चाहे बिजली के नाम पे, चाहे विकास के नाम पे, 100 करोड़ आगे, 200 करोड़ आगे, सिर्फ करोड़ों में बातें करके और 10 रुपए भी नहीं लगा करके जो शहर को डुबाने का काम किया, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे बिजली की व्यवस्था की बात हो, सबसे बड़ी वो बात रोजगार की हो, जो इन्होंने कौशल निगम हो, अग्निवीर योजना ला करके इन्होंने युवाओं के साथ जो धोखा करने का काम किया है। खेल नीति इन्होंने बिल्कुल नहीं बढ़ाई 10 साल में। इनके खेल मंत्रियों पे क्या क्या आरोप लगे, फिर भी इन्होंने अपने मंत्रियों का बचाव करने का काम किया। जो इनका काम क्या था कि खेल नीति बनाए, कोई स्टेडियम हो, कोई कोच हो, जो युवा साथी खेलते हो उनको किसी भी प्रकार से मदद हो, लेकिन सारे साथी भी खड़े हैं, किसी को भी सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि युवा को आगे लेके आकर के नशे से छुटकारा पा करके भी एक नशे के खिलाफ भी एक मुहिम चलाएंगे, और जो शहर में जो विकास का जो मेन मुद्दा है वो हमारा रहेगा। गोकुल सेतिया भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस में बहुत जल्द है वो शामिल होने जा रहे हैं। स्वागत है, सभी का स्वागत है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है, और समुद्र में मैं कहता हूँ कि सभी को आना चाहिए, सभी को आने का हकदार है, सभी को आने का
स्वागत है, हम उनका हुड्डा best और wishes देते हैं। शैलजा ग्रुप में अक्सर जो कीना तची है वो देखने को मिलती है कि आपस में ही कटाक्ष किया जाता है, और टिकट की दावेदारी को लेकर भी काफी लोग हैं वो कतार में लगे हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं? कतार में लगना सभी का हक है। जैसे आपने बताया कोई और भी आना चाहते हैं तो वो भी आए, और भी कतार में लगे, लेकिन पार्टी हाईकमान, सिरसा की जनता, माताएं, बहनें और युवा साथियों का आशीर्वाद मेरे साथ है, और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है, क्योंकि वफादार भी हूँ और लोगों के बीच रहा हूँ तो हकदार भी हूँ। तो इनका आशीर्वाद और पार्टी का प्यार हमेशा मिलता है। दादाजी के जाने के बाद हाईकमान ने भी उनको, मैं हाईकमान के अंदर भी दादाजी का रूप देखता हूँ कि उन्होंने एक बच्चे की तरह मुझे संभाल के जी जी। कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, किस प्रकार से दादाजी आपके बीच जाते थे। और हमारे नटार के बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, युवा साथी भी बैठे हैं, ये समय समय पे जो सारी बातें बताते हैं जिस प्रकार से, और उन्हीं की राह पर चलते हुए मैं इनके बीच में आता हूँ और बड़ा प्यार मिलता है, और आगे भी विश्वास है कि इनका प्यार मुझे और 2 गुना 3 गुना होकर मिलेगा। मोहित, एक अहम सवाल, अभी आपने बोला हरियाणा के भावी सीएम हैं भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा की तरफ से भी यही कहा जाता है कि वो सीएम बनेंगी। जो उनके चहेते हैं वो कहते हैं भावी सीएम नहीं है, हरियाणा की सीएम होगी कुमारी शैलजा। तो क्या इनका जो प्रभाव है वो सिरसा की जनता पर नहीं पड़ेगा कि चुनाव पहले हुए थे, अब कुमारी शैलजा सीएम बनना चाहती है तो लोकसभा के चुनाव दोबारा होंगे, क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, कुमारी शैलजा जी राष्ट्रीय बहुत बड़े एक लीडर है, जी जी। बहुत सूझबूझ की जो ज्ञाता है, और 4 बार यहाँ से पहले भी सांसद रहे हैं, उनके पिताजी भी रहे हैं, और बड़ी मजबूती के साथ वो सिरसा के मुद्दे उठाने का और हरियाणा के मुद्दे उठाने का उन्होंने हमेशा काम, चाहे सांसद में किया, चाहे सड़कों पे किया। और ये पार्टी हाईकमान का फैसला होगा। जहाँ तक भावी मुख्यमंत्री की बात है, क्योंकि गांव में ये भी लोग बता रहे थे कि हुड्डा साहब ने जो इनका पानी का मामला था उस पर मोहर लगा दी थी, लेकिन कुछ आज़ाद उम्मीदवारों का साथ था, उन्होंने सिर्फ अपनी झूठी राजनीति चमकाने के लिए उसमें गड़बड़ी करने का काम किया। तो ये लोगों की जवान है, बाकी सारा फैसला पार्टी हाईकमान का है। जिसे भी पार्टी बनाती है सब वो पार्टी हाईकमान का फैसला। आगे के आपके कैसे कार्यक्रम रहेंगे? अभी ये जो हमने न्याय चौपाल चलाई है, ये कार्यक्रम 31 के 31 गाँवों में चलेंगे, फिर शहर में चलेंगे, फिर हम शहर और गाँवों में एक यात्रा भी निकालेंगे, जिसके माध्यम से हम ये संदेश देंगे कि पहले जिस प्रकार से मेरे दादाजी आप सबके बीच रहे, उसी प्रकार से मैं आपके बीच में जो आके आपके लिए जो संघर्ष करने का मैं जो बेड़ा उठाना चाहता हूँ, उसमें आप सब भी मेरे साथ लग के मेरा सहयोग करें। तैयारी पूरी है? तैयारी बिल्कुल पूरी है, चाहे 1 महीने बाद करवा लो, 10 दिन बाद करवा लो, सारे साथी बैठे हैं, तैयार हैं। जी जी। सिरसा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? सिरसा की जनता से यही अपील करूंगा कि जिस प्रकार से आपने जो प्यार लोकसभा में दिया और मेरे दादाजी को देते थे, उसी प्रकार आप मुझे भी जो प्यार देते हैं, लेकिन जो लोकसभा में नतीजे आए उससे कई बेहतर नतीजे हमारे सिरसा से निकल करके आए। आपका आशीर्वाद मुझे मिले, हमारे परिवार को मिले, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारा परिवार हमेशा आपके लोक सेवा में आपके लिए आगे रहता था, उससे जब तक मेरी सांस रहेगी उससे ज़्यादा होकर के मैं आपके बीच रहने का काम करूँगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस युवा नेता मोहित शर्मा, जिन्होंने जो अपना सिरसा विजन है वो खुलकर बताया है, और उनका यही कहना है कि वो एक युवा साथी भी कांग्रेस हमारे सीट के पर जो चुनाव हैं वो लड़ेंगे और सिरसा को विकास प्रगति पर लेकर जाएंगे। युवा वीडियो को साथी भी बात कहना से चाहते ज्यादा हैं। से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और एक युवा साथी हैं हमारे साथ और हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवप्रीत है मैम। लवप्रीत, क्या कहना चाहते हैं? विधानसभा के चुनाव नजदीक है, मोहित आपके गाँव में है, क्या कहना चाहते हैं? मैम यही कहना चाहते हैं, जैसे इनके दादाजी शैला जी शर्मा जी स्टार्टिंग से कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी और जी। गांव को भी उनके साथ जुड़ना चाहिए। जो बंदा हमारे हम जाते हैं, हमारे को मिलता है, हमारी बात सुनता है, ऐसा नहीं है कि मिल नहीं रहा या मिला नहीं, जो हमारी जी, जी। समस्या का हल भी करता है। जी जी। हम मेरी एज होगी 28 साल का मैं हो गया हूँ। हम जितनी बार भी गए हैं अपने समाज के अंदर, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले इनके दादाजी थे, अपने घर के रूम में बिठा के हमारे से बात सुनते थे, भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। हमारे गांव में कोई डेथ होती थी तो इनके दादाजी पहुंच जाते थे, अब मोहित शर्मा जी पहुंच जाते हैं। ठीक है, घर पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये नहीं है कोई गाँव की प्रॉब्लम है, अगर सिंगल पर्सन की कोई घर की हर एक प्रॉब्लम है तो ये पहुंच जाते हैं। तो मेरा गाँव से यही अनुरोध है कि जो बंदा आता है, आपसे मिलता है, आप जाते हो, आपको मिल जाता है, आप उसी को वोट डालो, उसी को मिलने का हकदार है। ये ना हो भाई कोई बड़ा आदमी आ गया, 4 पैसे बांटे, आप उसको वोट डालो, क्योंकि वो बंदा आपको मिले ही ना। जी जी जी। जनता को ये जैसे अब हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अंबानी जी के खास बंदे हैं,
अब जो रिचार्ज है 800 रुपये का हो गया, क्योंकि उनको पता है भी रिचार्ज के बिना कोई बंदा रह नहीं सकता। जी जी वो अपने लड़के की शादी पे 84 करोड़ रुपए लगा रहा है बंदा, जी जी जो कि 1 महीने तक चलेगी। और जो आम आदमी है वो तो चुन्नी चढ़ाएगा, हम्म क्योंकि वो 800 रुपये 400 कमाता है, 800 का रिचार्ज कहाँ से करवा लेगा। और मेरा लोगों से यही निवेदन है कि जाग जाओ भाई, तुम तब बच जाओगे, नहीं तो फिर अगे लंगर लगना स्टार्ट हो जाएगा, रोटी जो कि पैसे नहीं बना। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी।